गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज का वीडियो है तो 12th क्लास के लिए, लेकिन इसके अंदर 7 क्वेश्चन 10th क्लास से भी रिलेटेड हैं। तो 10th क्लास के स्टूडेंट भी इस वीडियो को अवश्य देखें। दोनों क्लासों के लिए लाभदायक साबित होगा ये वीडियो। कि आपके लिए लेके आए हैं मॉडल पेपर नंबर 1, 2, 3 तीनों सैंपल मॉडल टेस्ट पेपर के 3-3 अंकों के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में आने की पूरी उम्मीद है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आइसोकाइनेटिक व्यायामों से आप क्या समझते हैं? यह अधिक प्रचलित क्यों हैं? आइसोकाइनेटिक व्यायामों को सन 1968 में पेरिन ने विकसित किया था। यह अत्यंत आधुनिक व्यायाम है, इसलिए अधिक प्रचलित हैं। आइसोकाइनेटिक व्यायाम आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक दोनों व्यायामों का मिश्रण है। इसमें लचीली और फैलने वाली मांसपेशियों में एक साथ विकास होता है। इसमें हम अपने शरीर को गरमा भी सकते हैं। इसके उदाहरण हमें दैनिक जीवन में भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे नंबर 1 बर्फ पर स्केटिंग करना, नंबर 2 बाहर ढोना, नंबर 3 चिनअप करना, नंबर 4 भारी रोलर धकेलना, नंबर 5 रस्सी पर चलना। यह अधिक प्रचलित हैं क्योंकि यह आधुनिक समय के व्यायाम हैं। आजकल के सभी विकसित देश इन व्यायामों का प्रयोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं के विभिन्न कार्यों का वर्णन कीजिए। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह विद्यार्थियों को व्यक्तिगत स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। नंबर 2, ये सेवाएं विद्यार्थियों को रोगों के लक्षणों और कारणों की जानकारी देती है। नंबर 3, यह सेवाएं विद्यार्थियों में स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतों का विकास करती हैं। नंबर 4, विद्यार्थियों को उचित व साफ सुथरा वातावरण प्रदान करती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अर्जुन पुरस्कार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। अर्जुन पुरस्कार भारत सरकार ने सन 1961 में शुरू किया था। यह पुरस्कार उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो पिछले 3 वर्षों से उत्कृष्ट व साधारण उपलब्धि प्राप्त कर रहे हों। यह पुरस्कार महाभारत के पात्र अर्जुन की याद में राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। इस अवार्ड में कांस्य के अर्जुन की एक फोटो, एक सम्मान पत्र और 15 लाख रुपए नकद दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्राचीन ओलंपिक खेलों के प्रमुख नियमों का उल्लेख कीजिए। प्राचीन ओलंपिक खेल 776 ईस्वी पूर्व यूनान के ओलंपिया नगर में शुरू हुए थे, जिसके नियम इस प्रकार हैं। नंबर 1, ओलंपिक खेलों में केवल यूनान के नागरिक ही भाग ले सकते थे। नंबर 2, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ी को 10 माह का प्रशिक्षण या ट्रेनिंग प्राप्त करनी बहुत जरूरी थी। नंबर 3, खिलाड़ियों को ओलंपिक खेल आरंभ होने से 1 महीना पहले ओलंपिया शहर में पहुंचना जरूरी था। नंबर 4, सभी खिलाड़ियों को खेलों में शांतिपूर्वक भाग लेने की सौगंध लेनी पड़ती थी। नंबर 5, व्यावसायिक खिलाड़ी इन खेलों में भाग नहीं ले सकते थे। व्यावसायिक खिलाड़ी का अर्थ होता है जो खेलों में धन प्राप्त करना चाहता हो, धन कमाना चाहता हो। तो धन कमाने की इच्छा रखने वाले खिलाड़ी इन खेलों में भाग नहीं ले सकते थे। नंबर 6, गुलाम या दंडित खिलाड़ी इन खेलों में भाग नहीं ले सकते थे। बहुत अच्छे नियम थे ये। क्वेश्चन नंबर 5, त्वरण दौड़ों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। त्वरण का अर्थ होता है गति में परिवर्तन करना। ये वे दौड़ें होती हैं जो 20 से 40 मीटर की होती हैं, या आप इस प्रकार कह सकते हैं कि छोटी दूरी की दौड़ों को त्वरण दौड़ें कहते हैं। ये दौड़ें विस्फोटक शक्ति, तकनीक और लचक पर निर्भर करती हैं। इस योग्यता में वृद्धि करने के लिए छोटी दौड़ों का उपयोग किया जा सकता है। वैसे आमतौर पर तेज दौड़ने वाले धावक अपनी अधिकतम गति 6 सेकंड में ही प्राप्त कर लेते हैं। युवा धावक त्वरण दौड़ों से ही अपनी गति में वृद्धि कर सकते हैं। त्वरण दौड़ों की संख्या खिलाड़ी की आयु व उसके अनुभव के अनुसार निश्चित की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 6, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम में एक अध्यापक की भूमिका का वर्णन कीजिए। शारीरिक शिक्षा का अध्यापक पीटीआई या डीपीई एक बच्चे को स्वस्थ रखने में क्या भूमिका निभा सकता है? नंबर 1, अध्यापक छात्रों को स्वास्थ्य कार्यक्रम की उपयोगिता बताकर उन्हें अपने स्वास्थ्य हेतु प्रेरित कर सकता है। नंबर 2, अध्यापक छात्रों को संक्रामक रोगों के कारण एवं रोकथाम के उपायों की जानकारी दे सकता है। नंबर 3, अध्यापक
विद्यालय में सेमिनार लगाकर उन्हें स्वास्थ्य शिक्षा की जानकारी दे सकता है। नंबर 4, अध्यापक छात्रों को अच्छी आदतें अपनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, भीम पुरस्कार का वर्णन कीजिए। भीम अवार्ड की शुरुआत हरियाणा सरकार ने सन 1996 ईस्वी में की थी। यह अवार्ड हरियाणा सरकार द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ताओं, खिलाड़ियों और ग्रामीण डॉक्टरों को प्रदान किया जाता है। भीम अवार्ड में महाभारत के पात्र भीम की एक कांस्य की प्रतिमा, एक सम्मान पत्र, 5 लाख रुपए, एक रंगीन जैकेट और हरियाणा की शान खंडवा या पगड़ी या टाई आदि प्रदान की जाती है। भीम अवार्ड के लिए वे खिलाड़ी आवेदन कर सकते हैं जो पिछले 3 वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं या राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में राज्य का नाम रोशन कर चुके हों। 2020 ईस्वी में हरियाणा सरकार ने भीम अवार्ड के नियम चेंज कर दिए हैं। अब भीम अवार्ड में 5 लाख रुपए के साथ साथ जब तक खिलाड़ी जीवित रहेगा उसे 5,000 रुपये प्रति महीना पेंशन भी दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, आधुनिक ओलंपिक खेलों के समापन समारोह पर संक्षिप्त नोट लिखें। आधुनिक ओलंपिक खेल जो कि 1896 ईस्वी में एथेंस में शुरू हुए थे। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत तो बड़े ही आधुनिक और रंगारंग प्रोग्रामों से होती है, लेकिन आधुनिक ओलंपिक खेलों का समापन समारोह बहुत ही साधारण होता है। अंतिम इवेंट्स के बाद खिलाड़ी स्टेडियम में इकट्ठे होते हैं। जहां पर ये खेल होते हैं उस शहर का मेयर या प्रबंधक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष को स्टेडियम तक ले जाते हैं। ओलंपिक खेलों का अध्यक्ष इन खेलों की समाप्ति की घोषणा करता है। उसके बाद ओलंपिक ध्वज को नीचे उतार लिया जाता है। ओलंपिक के अध्यक्ष द्वारा इस ध्वज को मेयर को संभालने के लिए दिया जाता है। ओलंपिक मशाल को बुझा दिया जाता है और फिर ओलंपिक गीत के साथ खेल समाप्त हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विद्यालयी स्वास्थ्य कार्यक्रम का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि सैंपल मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन है। बच्चे राष्ट्र की अनमोल धरोहर हैं। स्कूल में जाने वाले बच्चे देश को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संपूर्ण देश की जिम्मेदारी उनके कोमल कंधों पर टिकी हुई है। इसीलिए स्कूल के बच्चों का स्वास्थ्य ही स्कूल प्रणाली का महत्वपूर्ण तथा प्राथमिक मुद्दा है। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लें। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चों के स्वास्थ्य के विकास के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के 3 प्रमुख चरण होते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य सेवाएं। नंबर 2, स्वास्थ्यप्रद स्कूली वातावरण। नंबर 3, स्वास्थ्य अनुदेशन या निर्देशन। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के महत्व पर प्रकाश डालिए। ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि खेलों से बच्चों में शारीरिक और मानसिक विकास होता है, लेकिन शारीरिक और मानसिक विकास के साथ अगर खेलों में इनाम मिल जाए तो खिलाड़ी का उत्साह डबल हो जाता है। खेलों में पुरस्कारों का विशेष महत्व होता है। नंबर 1, खिलाड़ियों को उत्कृष्ट व श्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु प्रेरित करना। नंबर 2, खिलाड़ियों व उनके कोच जो उनको खिलाते हैं उनके सम्मान व उनके लेवल को बढ़ाना। नंबर 3, राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना। नंबर 4, युवाओं को खेलों के लिए प्रेरित करना। नंबर 5, सद्भावना, मित्रता व शांति की भावना विकसित करना। नंबर 6, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय भावना के लिए प्रेरित करना। क्वेश्चन नंबर 11, खेल व मनोरंजन की आवश्यकता तथा महत्व का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे, आप अपने आप भी ये प्रश्न लिख सकते हो। जब से परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण किया है तभी से खेल व मनोरंजन का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। खेल व मनोरंजन ऐसी गतिविधियां हैं जो संसार के प्रत्येक कोने में महसूस की जाती हैं। बिना खेल व मनोरंजन के व्यक्ति का जीवन, मानव का जीवन नीरस व निरर्थक है, जिसका कोई अर्थ नहीं। स्वस्थ व निरोग रहने के लिए खेल व मनोरंजन बहुत जरूरी होते हैं। खेल गतिविधियों में भाग लेकर मनुष्य आनंद महसूस करता है और अपने जीवन को खुशियों से भरपूर व तरोताजा करने की कोशिश करता है। खेल गतिविधियों में हम अपनी खोई हुई शक्ति और समय का उचित प्रयोग करते हैं और मनोरंजन के माध्यम से हम अपनी खोई हुई शक्ति को दोबारा प्राप्त करके आनंद महसूस करते हैं।
इसीलिए तो हम जब क्लास में खेलों का नाम लेते हैं तो सभी बच्चों के चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, आधुनिक ओलंपिक खेलों पर संक्षिप्त नोट लिखें। आधुनिक ओलंपिक खेलों को शुरू करने का श्रेय श्री बेरन पियरे डी कोबर्टिन को जाता है। कोबर्टिन ने संसार के सभी राष्ट्रों को एक दूसरे के निकट लाने और युवाओं को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इन खेलों को शुरू करवाया। कोबर्टिन का मानना था कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को ओलंपिक खेलों के माध्यम से आसानी से सुलझाया जा सकता है। कोबर्टिन के अनेक प्रयासों के बाद सन 1896 में यूनान की राजधानी एथेंस में इन खेलों का सफल आयोजन करवाने में सफलता मिली। ओलंपिक खेलों के प्रमुख प्रतीक हैं नंबर 1 ओलंपिक मशाल, नंबर 2 ओलंपिक ध्वज, नंबर 3 ओलंपिक मोटो सीटियस ओल्टियस फोर्टियस, नंबर 4 ओलंपिक शपथ। ओलंपिक खेलों की शुरुआत क्यों हुई, उनके उद्देश्य क्या हैं? नंबर 1 विश्व शांति एवं भाईचारे की भावना का विकास करना, नंबर 2 राष्ट्रों में सहयोग की भावना बढ़ाना तथा भेदभाव की भावना समाप्त करना। ओलंपिक खेलों के प्रवेश के नियम क्या हैं? नंबर 1 खिलाड़ी एक ही देश का प्रतिनिधित्व कर सकता है। नंबर 2 खिलाड़ी नशा करके इन खेलों में भाग नहीं ले सकते। नंबर 3 खिलाड़ी किसी आयु, लिंग, धर्म एवं जाति का हो सकता है। ओलंपिक खेलों में क्या पुरस्कार दिए जाते हैं, उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। ओलंपिक खेलों में पहले 3 स्थानों पर आने वाले खिलाड़ियों या टीमों को पदक दिए जाते हैं। प्रथम स्थान प्राप्तकर्ता को गोल्ड मेडल, दूसरे स्थान पर आने वाले खिलाड़ी को सिल्वर मेडल और तीसरे स्थान प्राप्तकर्ता को कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी बुक में से इनको अच्छी तरह से याद कर लें और जाते जाते हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें, कमेंट भी कर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें मोटिवेशन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं, टेक केयर।